Good morning, class 5. Today is the day 48 of online classes, and the date is 12 June 2020. Here I am to teach you rest of the topic in social studies, chapter 3rd, weather versus climate. Before proceeding to the today's topic, let's have a short and quick recap about what learned in the previous classes. इससे पहले कि हम लोग आज के टॉपिक की तरफ बढ़ें, चलिए शॉर्ट सा क्विक सा रिकैप हो जाए जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। वेदर क्या है? जो दिन प्रतिदिन घंटे दर घंटे चेंज हो रहा है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसको वेदर बोलते हैं। फिर बता रहा था कि हॉट और ह्यूमिड वेदर जो होता है उससे इंसान थोड़ा इरिटेबल हो जाता है। जब प्लीजेंट होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है मौसम, तो क्या होता है? इंसान चेयरफुल हो जाता है, आउटिंग के लिए प्लान करता है। वेदर जो है ड्रामेटिकली चेंज होता है। क्लाइमेट जो है वो क्या है? एक एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी जगह का बहुत लंबे समय के लिए। बहुत लंबे समय के लिए मतलब सीज़न वाइज ये चेंज होता है। तो हमारे देश भारत में हम बहुत सारे सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारे ऋतुओं को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, रेनी सीज़न हो गया, बसंत ऋतु हो गया, एक्सेट्रा, मतलब पतझड़ भी। ठीक है, चलिए बता रहा है सीज़न जो है हमारे लाइफ को प्रभावित करते हैं, हमारे डेली कोर्स जो है उनको प्रभावित करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो सीज़न के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से क्या होता है? हमारा फूड जो है, हमारा क्लॉथ जो है वो होता है। तो जैसे गर्मी का जो हमारा भोजन होता है वो कुछ अलग ही प्रकार का रहता है, जाड़ा का अलग ही प्रकार का रहता है। ठीक है, फिर एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ा था कि 10 दिनों के लिए क्या कीजिए, लोकल जो न्यूज़पेपर आता है उससे वेदर रिपोर्ट को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चेंजेस आ रहा है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन सा फैक्टर है जो जलवायु को, क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले टेम्परेचर था। तो टेम्परेचर था क्या? तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर। जैसे हवा में गर्माहट आ जाती है, हम लोग गर्मी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। जैसे हवा में ठंडक आ जाती है, हम लोग ठंडा एक्सपीरियंस करते हैं। अब बता रहा है कि हमारा सूर्य जो है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट का पूरे पृथ्वी पे, और ये हर समय एक ही अमाउंट का क्या करता है? हीट देता है। तो फिर माइंड में फिर से हम लोग क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अगर एक ही प्रकार का हीट देता है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडक, बहुत ज़्यादा गर्मी क्यों होती? तो वजह है, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था कि डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। जो जितना दूर रहेगा इक्वेटर से उस पर उतना ठंडक, जो जितना नज़दीक रहेगा इक्वेटर के उस पर उतनी गर्मी। इक्वेटर से दूर ठंडक, इक्वेटर के नज़दीक गर्मी। ठीक है, फिर फिगर से भी समझाया गया था कि इक्वेटर पर डायरेक्ट सनरेज पड़ता है, और इक्वेटर को छोड़ के जितना भी हिस्सा है इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे क्या होता है? स्लैंटिंग रेज पड़ते हैं। अब बता रहा था कि इसी के हिसाब से हीट जोन में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा हीट जोन था? टॉरिड जोन था, फ्रिजिड जोन था, टेम्परेट जोन था। अब टॉरिड जोन क्या था? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता था वो बहुत हॉट होता था, हॉटेस्ट होता था, इसको टॉरिड जोन कहा जाता था। अब जो एरिया है पोल्स के आसपास, यानी कि आर्टिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल के आसपास जो था उसको फ्रिजिड जोन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ठंडा था। अब जो एरिया था टॉरिड और फ्रिजिड जोन के बीच में लाई करता था वो नीदर हॉट नॉर कोल्ड, ना ही ज़्यादा ठंडा था ना ही ज़्यादा गर्म था। इस रीजन को टेम्परेट जोन का नाम दिया गया था। फिर बता रहा था कि क्लाइमेट टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट हुआ। नंबर सेकेंड था डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से दूरी इसको प्रभावित किया। फिर हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि हाइट अबव द सी लेवल, सी लेवल से जो हाइट है उससे भी ये अफेक्ट होता है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल से क्या पढ़ा था कि मान लीजिए कि दो शहर है, एक जो है प्लेन एरियाज पे है, दूसरा हाई माउंटेन्स पे। दोनों की दूरी इक्वेटर से क्या है? सेम है, लेकिन क्या दोनों शहर सेम टेम्परेचर एक्सपीरियंस करेंगे? तो नहीं। ऐसा इसलिए कि जो माउंटेन का इलाका है वो कूलर होगा। कूलर इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है क्योंकि जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होता है दैन कूलर। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिटीज़ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो इसीलिए कूलर दैन द अदर। ठीक है, अब
और क्या बता रहा था कि टेम्परेचर घटता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है सी लेवल से। तब एग्जाम्पल क्या था कि शिमला और लुधियाना जो है ऑलमोस्ट सेम ही डिस्टेंस है इक्वेटर से, लेकिन शिमला जो है क्या है, बहुत ठंडा है, और लुधियाना जो होता है गर्म होता है समर के टाइम। ये गर्मी का हाल बता रहा है कि गर्मी में लुधियाना जो है वो बहुत गर्म होता है, और एट द सेम टाइम इन द सेम सीज़न शिमला जो होता है वो बहुत ठंडा होता है। तो रीज़न क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है? तो वजह ये है कि शिमला जो है 2150 मीटर होता है सी लेवल के अबव, मतलब उसकी ऊंचाई ज़्यादा है सी लेवल से, और लुधियाना जो है सिर्फ 250 मीटर। इस वजह से वहाँ पे गर्मी पड़ती है। चलिए अब हम लोग को आज का जो टॉपिक है वो पढ़ना है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से, समुद्र से दूरी। मुंबई इज़ लोकेटेड नियर द सी कोस्ट। मुंबई जो है वो समुद्र तट के आसपास है, नियर है, नज़दीक है। वाइल दिल्ली इज़ फार अवे फ्रॉम इट, और दिल्ली का जो जोग्राफिकल एरिया है वो क्या है, वो दूर है समुद्र से, सी कोस्ट से। वी नो दैट मुंबई इज़ कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर व्हेन कंपेयर्ड विद दिल्ली। जब हम लोग दिल्ली से कंपैरिजन करते हैं मुंबई का, तो मुंबई जो होता है वो ठंडा होता है समर में और गर्म होता है विंटर में, जब दिल्ली से कंपैरिजन होता है तब, ठीक है, तुलना होती है। तो द प्लेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, नीदर हॉट इन समर नॉर कोल्ड इन विंटर। तो जो भी इलाका, जो भी प्लेस, जो भी जोग्राफिकल एरिया सी कोस्ट के आसपास हो, वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट क्लाइमेट मतलब ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। और बता रहा है कि जो भी एरिया, जो भी प्लेस, जो भी जगह, जो भी जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, दूर होता है सी कोस्ट से, वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम होता है मतलब बहुत ज़्यादा हॉट होगा और बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। गर्मी में बहुत ज़्यादा हॉट और सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड। ये तो दिल्ली का हाल है ही। द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन इज़ ऑलवेज अफेक्टेड बाय द सी। जो कोस्टल रीजन है, तटीय इलाका है, तटीय क्षेत्र है, वो हमेशा सी से अफेक्ट होता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द लैंड एंड सी ब्रीजेस। इसका कारण है लैंड और सी ब्रीजेस। इन द डे टाइम द सन हीट्स बोथ लैंड एंड द सी। दिन के समय जो सूर्य होता है वो ज़मीन और सी को, पानी को, दोनों को क्या करता है, एक ही तरीके से हीट करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बैक टू टीच यू what is land breeze and what is sea breeze. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.